हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या। यानी अब तक हमने परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद उसके जितने भी मॉडल थे उनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में यानी परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिया था। फिर आगे ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से प्रवेश करते हैं, यानी किसी भी कक्षक के अंदर किस तरह से प्रवेश करते हैं, ठीक है। इनको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटम संख्या के बारे में, जो क्या बताती है हमें कोष, उपकोष, कक्षक के बारे में पूरी डिटेल में बताती है। तो ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं जैसे जेट है, ICAR है, नीट है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके अंदर साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए। तो हम बात करते हैं क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्या का किसने दिया था? श्रोडिंगर। किसने दिया था? श्रोडिंगर ने। इन्होंने क्या किया था? एक तरंग समीकरण का निर्माण किया था। इस तरंग समीकरण का जो वीडियो है वो अलग से बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख लेना। तो श्रोडिंगर ने क्या किया? अपने तरंग समीकरण से किसका निर्माण किया था? क्वांटम संख्या का निर्माण किया था। किससे किया था? तरंग समीकरण। कब किया? 1926 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि क्वांटम संख्या किसने दी थी? श्रोडिंगर ने, ठीक है। किस तरह से दी थी? उन्होंने क्या किया था? तरंग समीकरण का निर्माण किया था। तो तरंग समीकरण से किसका निर्माण हुआ? इसमें क्वांटम नंबर का निर्माण हुआ, क्वांटम संख्या का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो हम बात करें क्वांटम संख्या के परिभाषा की। तो इन्होंने देखो क्या कहा कि वह संख्या जो परमाणु में कक्षक की आकृति, क्या चीज? आकृति, ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर व अभिविन्यास विन्यास के बारे में बताती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। यानी मैं दोबारा बता दूं आपको कि इन्होंने क्या कहा कि वह संख्या जो परमाणु में कक्षक की आकृति, ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर व अभिविन्यास के बारे में बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। अब इसके अंदर नाम है ना कक्षक। तो ये क्या होता है? अब कोष, उपकोष और कक्षक दोनों तीनों क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उसके अंदर जाकर आप इसके डेफिनेशन वगैरह ध्यान से समझ लो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हकीकत में होता क्या है। जैसे मान लो कि ये हमारी परमाणु स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो नाभिक के चारों तरफ जो आपको ऊर्जा स्तर दिखाई देते हैं उन्हें कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं हम, ठीक है। और जिन छोटे छोटे उपखंडों से यानी छोटे छोटे भाग से कौन बनता है? कोष बनता है। जिन छोटे छोटे भाग से कोष का निर्माण होता है उस छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं? उपकोष। उस छोटे भाग को हम बोलते हैं उपकोष, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें अगर कक्षक की, तो कक्षक क्या होता है कि वह भाग होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, वो क्या होता है? कक्षक होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर अच्छे समझना है तो वीडियो अलग से बनाया हुआ, लिंक पर जाकर आप देख सकते हो, नीचे लिंक पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी परिभाषा। इस परिभाषा को ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अब हम बात करें कि क्वांटम संख्या के प्रकार यानी कितने टाइप की रहती है। तो इन्होंने क्या कहा कि क्वांटम संख्या है वो 4 प्रकार की है, ठीक है। अब कौन कौन सी है? देखो, पहली है मुख्य क्वांटम
संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, या इसे बोलते हैं हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित यानी इसका प्रतीक यानी प्रतीक चिन्ह क्या रहता है, इसे हम लिखते हैं स्मॉल n से। आगे बात समझ। दूसरी है आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके अगर हम लिखें यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा या किससे दर्शाएंगे हम इन्हें, तो हम बात करें इसे हम दर्शाएंगे L से, इसे दर्शाएंगे L से। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, अब चौथी बात करें, चौथी होती है आपके चक्रीय क्वांटम। चौथी रहती है चक्रीय क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम लिखते हैं S से। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी हमने क्या किया, क्वांटम संख्या क्या होती है इसकी डेफिनेशन पता चल गई हमें। क्या होती है कि वह संख्या जो परमाणु में कक्ष की आकृति, ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर एवं अभिन्यास के बारे में बताती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसे किसने दी थी, श्रोडिंगर ने। किस तरह से इसका निर्माण हुआ था, इन्होंने अपनी एक तरंग समीकरण दी थी जिससे क्या हुआ था, हमारे पास क्वांटम संख्या का निर्माण हुआ था। और वो समीकरण कब दी थी, 1926 के अंदर दी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इनके प्रकार पढ़े। ठीक है, तो प्रकार को ध्यान में देखना आप है, 4 प्रकार होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इस तरह से इनको विभाजित कर दिया गया था। अब हम इनके अलग अलग डेफिनेशन बारे करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। ठीक है, और इसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, किस कक्षक के लिए कितनी होती है। ठीक है, और किस तरह से निकालते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करें। तो हम बात करें क्वांटम संख्या के पहले बात कौन से, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बात करें। तो मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है इसका कार्य क्या है या किसके बारे में बताती है, तो ये कहता है कि जैसे परमाणु के अंदर कक्षक है, कक्षक के मुख्य ऊर्जा स्तर या हम कह सकते हैं कोष के बारे में बताती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी अगर परिभाषा बताएं अपने इसकी, तो परिभाषा देखो क्या बनेगी, ध्यान से सुनना, कि वह क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्या का वह भाग या जो परमाणु के कक्षक, परमाणु में कक्षक के ऊर्जा स्तर या कोष के बारे में बताती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब किसके बारे में, जैसे ये परमाणु है। ठीक है, और इसके अंदर जो कोष है इनके बारे में बताती है, 2 3 इस तरह से कोष है ना, नंबरिंग दी हुई है। इसे हमने लिखा था K L और M N। ठीक है, यानी ये किसके बारे में बताती है, K L M और N, इनके बारे में बताती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका मान अधिकतम कितना हो सकता है, तो n का मान क्या हो सकता है, n बराबर हो सकता है 1 से अनंत। ठीक है, यानी n का मान 1 भी हो सकता है और अधिक तो कितना भी हो सकता है, अनंत हो सकता है। जैसे मान लो, अगर मान लो इस कोष की बात कर रहा है, इसके अंदर हमारा कक्षक या इलेक्ट्रॉन है, पहले के अंदर है, तो हम क्या बताएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन या कक्षक कहां पर है, n बराबर 1, यानी 1 नंबर में है। ठीक है, और अगर मान लो कि हमारा जो जिस कक्षक की हम बात करें, क्वेश्चन के अंदर जो कक्षक या इलेक्ट्रॉन है जिस कोष के अंदर है वो 3 नंबर है, तो हमारा मान क्या आएगा, n बराबर 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये मुख्य
मुख्य कोश है वो बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनंत तक हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक इनका मान हो सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छे आगे क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगी आगे हमें करेंगे। तो हम आगे बात करते हैं 2 नंबर कौन सी थी? तो हम बात करते हैं आगे द्विघांसी क्वांटम संख्या। 2 नंबर कौन सी थी अपनी? द्विघांसी क्वांटम संख्या या एजिमुथल क्वांटम नंबरिंग। इसे हम लिखते हैं देखो एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं हमें? एल से, यानी इसका प्रतीक चिन्ह या हमें लिखना होगा भी स्मॉल एल से लिखा जाएगा। वो किसका प्रतीक है? द्विघांसी क्वांटम संख्या का। तो देखो द्विघांसी क्वांटम संख्या के अंदर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था उपकोष के बारे में। इन्होंने बताया था उपकोष के बारे में, यानी इन्होंने देखो क्या परिभाषा दी थी। परिभाषा की बात करें अपने तो इन्होंने परिभाषा दी थी, इन्होंने क्या कहा कि वह है क्वांटम संख्या जो परमाणु के उपकोषों के बारे में बताती है। ऊर्जा उप ऊर्जा स्तर या फिर हम कहते हैं उपकोष, एक ही बात है, उप ऊर्जा स्तर या उपकोष, ठीक है, एक ही बात है। तो इनके बारे में बताती है, उस क्वांटम संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो यहां देखो इन्होंने क्या कहा कि द्विघांसी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? परमाणु के उप ऊर्जा स्तर, यानी परमाणु में जो कक्षक है उसके उप ऊर्जा स्तर। कौन से उप ऊर्जा स्तर के अंदर है? उपकोषों की संख्या, यानी कितने नंबर पर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देती है कि इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष के अंदर उपस्थित है और किस तरह से वो संवेग कर रहा है, इसके बारे में भी बताएगा। और एक बात ये ध्यान रखना कि ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है किस पर? मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n डिपेंड कर रहा है किस पर? l डिपेंड कर रहा है किस पर? n पर। यानी ये किससे रिलेटिव है? आपके प्रिंसिपल या मुख्य क्वांटम संख्या के रिलेटिव मानी जाती है, ठीक है। इसके अगर मान की बात करें कि इसका मान निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? तो इसका मान क्या होगा? 0 से n-1, ठीक है। अब 0 से n-1 इस तरह से अपने इसका मान निकालेंगे। देखो कैसे? अगर हमारे पास आ जाए n का मान 1 आ जाए, ठीक है, तो अगर मैं n की जगह ये मान रखूं तो क्या होगा? 1 - 1 क्या रहेगा? 0, ठीक है। यानी अगर n-1 बराबर 1 है तो क्या होगा? l का मान 0 होगा, ठीक है। अगर हम इधर बात करें k l m और n, यानी k l m n का मतलब है कि ये एकदम नाभि के पास वाला कोष है, उसके बाद ये 2 नंबर n है, ये 3, ये 4 नंबर है, यही तो है, ठीक है। ये कहता है कि इसके अंदर क्या होगा? s उपकोष होगा, सिर्फ s उपकोष होगा। इसके अंदर s और p 2 होंगे, 2 आ रहे हैं ना, एक का मान 0 और एक का मान 1, यानी 2 उपकोष होंगे। और m के अंदर क्या होगा? s आ रहा है, उसके बाद p आ रहा है, उसके बाद d आ रहा है, ठीक है। यानी एक 0 मान 1 2, यानी कुल मान कितने हो गए हमारे पास? 3। उसके बाद अगर हम बात करें तो s p d और f, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम l का मान निकाल सकते हैं, जो किसके बारे में बता रहा है? उपकोष। s p d और f क्या है? उपकोष ही तो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये एक प्रकार के क्या है? उपकोष है, और उन्हीं के बारे में ये क्वांटम संख्या बता रही है। इसका मतलब हमारा जो डेफिनेशन है वो सही है कि ये किसके बारे में बताएगी? उपकोष या उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखना आप है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि भी जैसे हमारे पास s p d और f 3 उपकोष है ना, इनके अंदर कक्षक कितने कितने पाए जाते हैं? कक्षक से ही मिलकर बनता है उपकोष, ये भी बताया था मैंने भी। कक्षक आपस में मिलकर उपकोष बनाते हैं, उपकोष आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कोष का निर्माण करते हैं। तो देखो s के अंदर रहता है एक बॉक्स, इसको बोलते हैं हम कक्षक, ठीक है। s के अंदर एक कक्षक, p के अंदर रहते हैं 3, d के अंदर रहते हैं 5 और f के अंदर 7 कक्षक रहते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना।
और इसके साथ में ये भी चीज ध्यान में रखना, वो आगे अपने आ जाएगी, फिर मैं बता देता हूं कि एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके द्विवंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस पर आधारित है ये। ठीक है, किस पर आधारित है, n पर आधारित है, n के मान पर। ठीक है, और मान क्या होगा 0 से n-1 रहेगा। आगे बात समझे, तो आगे पढ़ते हैं हम। तो 3 नंबर क्वांटम संख्या है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं या लिखते किससे है, स्मॉल m से। ठीक है, ये देखो ये क्या बताती है, हमने अभी तक कोस के बारे में, उपकोष के बारे में बताने वाली क्वांटम संख्या को पढ़ लिया है। अब ये तीसरी क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, परमाणु का जो कक्षक है उसके अभिविन्यास के बारे में बताती है। यानी इसका अभिविन्यास क्या होगा उसके बारे में बताएगी। ठीक है, तो हम अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, देखो कि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के कक्षक का अभिविन्यास के बारे में बताती है या अभिविन्यास बताएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे। ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझे डेफिनेशन। अब ये बात आती है किस पर डिपेंड रहती है, ये डिपेंड रहती है L पर। ठीक है, L मतलब पिछले वाले जो द्विवंशी क्वांटम संख्या थी उस पर आधारित रहती है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये रहती है m डिपेंड रहता है L पर। ठीक है, तो इसका मान किस तरह से निकलेगा, हमारे पास मान निकलेगा -L से +L तक, -L से +L तक। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास आ जाए n बराबर 2 आ जाए, या मान लो शुरू से ही करते हैं अपने, n बराबर 1 आ जाए, तो उसका L का मान क्या होगा, L का मान क्या होगा, 0 होगा। n-1 भी तो था अपना, n-1 क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, अब m 0 है तो L 0 है तो m क्या होगा, m भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहां तो 0 0 हो गए। ठीक है, अब अगर हमारे पास में आ जाए n बराबर 2 आ जाए, ठीक है, तो हमारा L का मान क्या होगा, L का मान क्या निकलेगा हमारे पास, एक तो n-1 मतलब 2 - 1 बराबर क्या होगा, 1। यानी 1 मान आ रहा है, तो हम देखो कहां से शुरू में, इसने क्या कहा, -L से लेकर +L तक। ठीक है, तो हम बात करते हैं L का मान हमारा क्या होगा, 1, तो m का मान देखो क्या आएगा, -L से +L मतलब -1 0 और +1, ये मान आ जाएगा हमारा किसका, m का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो कि n बराबर 3 दिया हो तो L बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो m का मान क्या होगा, -2 से शुरू हो जाओ, -2 के बाद -1, 1 से बड़ा कौन होता है, 0, और फिर +1, फिर फिर 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास m के यहाँ पर कितने मान आ गए, 5 मान आ गए, और यहाँ पर कितने आ गए, 3 मान आ गए, और यहाँ कितना आ गया, 0, यानी एक मान आया जो 0 है। ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स के अंदर हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने ये S के अंदर होगा, S उपकोष के अंदर एक ही कक्षक होता है। ठीक है, यानी 1 मान है हमारे पास। P में हो जाएगा, P के अंदर कितने कक्षक होते हैं हमारे पास, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मान लो -1 0 +1, इन तीनों का मान अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 होते हैं D के अंदर। ठीक है, तो D का भी क्या आ जाएगा, अलग अलग इनके मान आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु के कक्षकों का अभिविन्यास के बारे में बता देते हैं कि इनका अभिविन्यास कैसे निकलता है। और तो अब बात करते हैं हमें चौथी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, यानी चौथी या अंतिम जो क्वांटम संख्या हमारे पास, चक्रण क्वांटम संख्या, तो ये बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। ये क्या बताती है कि मान लो कि वह क्वांटम संख्या, अगर परिभाषा की बात करें तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रण
क्वांटम संख्या बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके हम मान की बात करें, इनका मान किस तरह से निकलेगा, तो मान इसके दो मान रहेंगे, एक रहेगा +½ और एक रहेगा -½ तो इसको हम देखें किस तरह से रहेगा। जैसे मैंने कक्षक की बात की, यानी ये एक कक्षक है और मैंने क्या कहा था कि कक्षक के अंदर पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को इस तरह से तीर से दिखाया, इस तरह से हाफ तीर से दर्शाया, तो दोनों सेम ही बात है, तो आप उसके अंदर टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, ठीक है। इसके लिए हमारा मान क्या होगा, इसका +½ ठीक है। और अगर मान लो किसी भी कक्षक के अंदर इस तरह से है, ठीक है, या यहां से नहीं हो, इसी यहां पे ही हो, इसी कक्षक के अंदर हो इस तरह से, तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, -½ होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी जो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा कक्षक के अंदर ऊपर की ओर है, उसके लिए मान होगा +½ और जो नीचे की तरफ है उसके लिए मान क्या होगा, -½ तो उम्मीद है आपको ये अब तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम करेंगे कि भी इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे कि जैसे हमने 4 क्वांटम संख्याएं पढ़ी है, इन चारों से एक साथ में क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में, कि भी इस कक्षक के ऊर्जा स्तर के बारे में बताएं, उपकोष के बारे में बताएं, ठीक है, अभिविन्यास सब के बारे में बताएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है उसके बारे में हमें अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों क्वांटम संख्याएं हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, ताकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटिव वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। आगे बात समझ में, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को जो राजेंद्र कुमावत के नाम से है उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।